Are you doing analysis, sectorial analysis every day? Do you know which sector has given a breakout? अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में भी करते हैं तो आपको कम से कम 3-4 सेक्टर्स आपको डेफिनेटली हर रोज एनालाइज करने हैं। उनमें से एक है पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, फिर निफ्टी आपको एनालाइज करना है, निफ्टी एनालाइज करनी है, आपको मेटल सेक्टर एनालाइज करना है। ये सारे सेक्टर्स आपको एनालाइज हर रोज करने हैं एंड ऑफ द डे। Hi investors and traders, welcome back to the channel. I'm your host Dr. Seema Jain, and in this video we're going to be talking about कि सेक्टर्स को कैसे पहचाने कि किस सेक्टर में बाइंग आने वाली है। मैंने बहुत बार इस बारे में बात की है और आज फिर मैं इस बात को रिपीट करना चाहती हूँ कि एक आम इन्वेस्टर, आम ट्रेडर, आपके और मेरे जैसा एक स्टॉक को या इंडेक्स को मूव नहीं कर सकता है। फॉरगेट अबाउट इंडेक्स, स्टॉक को भी मूव नहीं कर सकता है। तो ये कौन लोग हैं जो स्टॉक को मूव कर सकते हैं? ये है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और अगर हमें ये देखना है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहाँ पे एक्टिव होने वाले हैं, तो आप सबसे पहले उस सेक्टर को स्टडी करिए, क्योंकि जो सेक्टर की स्टडी है ना, उससे आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि कहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप्स हो रहे हैं, कहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप्स हो रहे हैं, कहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, कहाँ पे शॉर्ट अनवाइंडिंग हो रही है, वो आपको क्लियरली पता लग जाएगा। और अगर किसी सेक्टर में अनवाइंडिंग हो रही है या लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं या शॉर्ट बिल्डअप्स हो रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि ये स्टॉक्स में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो बिफोर यू जंप टू ट्रेड इनटू स्टॉक्स, यू हैव टू लर्न टू अंडरस्टैंड अबाउट इंडेक्स और उस पर्टिकुलर स्टॉक का और उस पर्टिकुलर सेगमेंट के इंडेक्स को आपको स्टडी करना चाहिए। मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया हुआ है कि आप अगर आपका कोई पर्टिकुलर लेट्स से आपका कोई अपने स्टॉक्स हो या आपको कोई एक जैसे सीमेंट सेक्टर का आपको इंडेक्स बनाना हो, तो आप कैसे बना सकते हैं। आप जाके मेरे चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि आज इस समय आज के दिन जो 18 जनवरी है, क्या सिचुएशन लग रही है, किस स्टॉक में रिवर्सल आ रहा है और कैसे पता लगा जाए कि एक स्टॉक में रिवर्सल आने वाला है। शुरू करते हैं और मेरे सामने आपके आपके सामने मेरे सेक्टर्स खुले हुए हैं सारे के सारे। और बहुत लोग, आप जो लोग नए ज्वाइन किए हो, आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि सेक्टर्स एनालिसिस कैसे करी जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो ज़ेरोधा हो, अपस्टॉक्स हो, फायर्स हो, कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो, ट्रेडिंग व्यू अगर आपके पास है तो नथिंग लाइक इट, बट आपके पास पेड वर्जन होना चाहिए। आप अपनी एक सेक्टोरियल लिस्ट बनाइए। सारे सेक्टर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? सारे सेक्टर्स आप एनएससी की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां जाके आप इंडेक्सेस में जाके देख सकते हैं, लाइव मार्केट में जाके इंडेक्स में देख सकते हैं। आपको सारे इंडेक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। आप यहाँ से उन इंडेक्स को कॉपी करके एक 1 by 1 यू कैन टेक देम ऑन योर ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म। ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी तरीका आपका एनालिसिस का हो, आप डोजी पे ट्रेड करना चाहते हैं, आप मूविंग एवरेजेस पे ट्रेड करना चाहते हैं, आप आरएसआई पे ट्रेड करना चाहते हैं, जो भी आपका सिस्टम है, उससे आप लगा के और एनालिसिस कर सकते हैं। मैं आज के दिन जो आपके साथ एनालिसिस करूंगी उसमें मैं कोई भी इंडिकेटर लगाना पसंद नहीं करूंगी। मैं केवल आज इस बात पे डिस्कशन करूंगी ज्यादातर कि कहाँ पे इंस्टीट्यूशंस एक्टिव है, किस इंडेक्स में इंस्टीट्यूशन एक्टिव है, 1, 2 कैसे पता लगाया जाए कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे हम लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट अनवाइंडिंग को हम फिगर आउट कर सकते हैं। तो आपके सामने मैं क्या करती हूँ, आई विल जस्ट गो हियर एंड टेल यू कि व्हाट इज लॉन्ग बिल्डअप। ये सारा स्पेस जो था लॉन्ग बिल्डअप का था। कैसे हमको ये लॉन्ग बिल्डअप है पता लगा? जो प्राइस है वो प्राइस जो था एक रेंज बाउंड था, ये सपोर्ट जोन था, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। मार्केट इंडिसाइसिव जोन में था, एक दोजी बनी और उसके बाद गैप अप ओपनिंग और उसके बाद आप देखिए ये मूवमेंट आया है। ये सारा का सारा लॉन्ग बिल्डअप है। यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, ये शॉर्ट बिल्डअप है, ये शॉर्ट अनवाइंडिंग हुई है, फिर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, फिर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, फिर शॉर्ट अनवाइंडिंग हुई है, फिर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, फिर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, शॉर्ट अनवाइंडिंग हुई है, लॉन्ग बिल्डअप हुआ है और फिर दोबारा से लॉन्ग बिल्डअप हुआ है।
अब जाके मार्केट अगेन एक सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ है। ये जो सपोर्ट जोन है, आप देखिए 1 2 3 4 दिन सेम सपोर्ट पे आया है बार बार, और वहीं से प्राइस ने रिजेक्शन लिया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों को नोटिस करने के लिए। 15 मिनट में अगर हम देखते हैं, आप बहुत क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है फार्मा सेक्टर को एट 12,583, राइट। और आज भी फार्मा सेक्टर ने सपोर्ट लेके यहां से एक अपवर्ड मूवमेंट दिया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको वन डे में देखना है कि क्या हो रहा है इंडेक्स के अंदर। एक जनरल परसेप्शन है, उसको हम नोटिस करेंगे। यहाँ पे देखिए ये एक ट्रेंड लाइन बनती है। आज फार्मा ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है, ब्रेक करने की कोशिश करी है, और इसके मैं आपको दो दिग्गज स्टॉक्स बताऊंगी जिनमें कि एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। ओके, हम एक एक करके सारे इंडेक्स को एनालाइज करते हैं। मेटल सेक्टर, अब आप देखिए मेटल सेक्टर जो है अपने लाइफ टाइम हाई पे खड़ा हुआ है। मेटल सेक्टर अपने लाइफ टाइम हाई पे खड़ा हुआ है, और कितने समय बाद ये लाइफ टाइम हाई पे आया? इसने लास्ट टाइम जो हाई लगाया था वो 2 जनवरी 2023 को लगाया था, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन गुजर गए और अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। अगर ये मेटल सेक्टर अपने हाई को ब्रेक करेगा, एक बहुत मेरे ख्याल से एक शानदार मूवमेंट आएगा। और जहां तक मेरा अपना पर्सनल मानना है, यही मानना है कि मेटल में अगर ब्रेकआउट आता है, मेटल हैज अ कैपेसिटी टू मूव द इंडेक्स, दैट टू बी निफ्टी। तो अगर मेटल में पॉजिटिव मूव आता है, बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर है, इट्स बीन लॉन्ग दैट इट हैज नॉट ब्रोकन दिस बैरियर। अगर 6920 का बैरियर अगर मेटल इंडेक्स में ब्रेक होता है, तो मुझे लगता है इंडेक्स में भी ब्रेकआउट आएगा। और एज आई हैव टोल्ड यू कि रिवर्सल कैसे निकालते हैं, आपके सामने है। ऑन दिस पर्टिकुलर डे विच इज 17th जनवरी, आप देखिए मेटल ने नीचे जाते जाते एक रिवर्सल लिया है। मेटल खुला, गैप अप खुल के नीचे आया, और सडनली I just want to ask you people, and I want everybody's answer, right? Please write it in the comment box. कि क्या मेरी और आपकी ये हैसियत है कि हम इतना बड़ा मूव लेके आ सकें एक इंडेक्स में? कर सकते हैं क्या हम लोग? अगर हम नहीं कर सकते हैं, तो कौन कर सकता है? और अगर वो किया है, आज ये जो गैप अप ओपनिंग दिया है, इसका क्या मतलब हुआ है? इंडेक्स जाके यहाँ पे रुक गया है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो इसका क्या मतलब होगा? ये सारे आंसर्स मुझे आप लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहिए, राइट? क्यों ऐसा है कि इंडेक्स नीचे गिर रहा था, इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से गिर रहा था? अब देखिए लगातार इसमें एक ड्रॉप आ रहा था, यहां से यहां से यहां तक गिर रहा है लगातार। फिर ऐसा क्या हुआ यहाँ पे आते ही कि एक स्ट्रॉन्ग मूव आया, और ये पूरा का पूरा जो ड्रॉप था ये रिकवर हो गया। कुछ तो हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है। देयर इज समथिंग दैट हैज हैपेंड, एंड वो समथिंग जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है विच इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल पावर, which comes by understanding the macroeconomics, that comes from understanding the different policies, और गवर्नमेंट के क्या आगे के पॉलिसीज होने वाली हैं, या इन्फ्लेशन कैसे होने वाला है, या एक्सपोर्ट कैसे होने वाला है, या आगे की पॉलिसीज कैसी होंगी, वो मूव वहां से आता है। तो एनीवे ये जो रिवर्सल है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में इन मेटल सेक्टर। तो मेटल में मुझे लगता है कि अगर हाई टाइम लाइफ टाइम हाई ब्रेक होगा, इट विल डेफिनेटली मूव निफ्टी अप। उसके बाद एक हम आते हैं सीपीएससी पे, विच इज नथिंग बट एनर्जी सेक्टर, जिसमें कि ओएनजीसी आता है, एनटीपीसी आता है, कोल इंडिया आता है। और आप देखेंगे कि आज ये सारे के सारे बहुत, बिकॉज देयर इज अ ब्रेकआउट, ये रेंज ब्रेकआउट आप देख रहे हैं। मेटल, इस सेक्टर ने एक रेंज ब्रेकआउट किया है। देखिए अगर मैं इससे आगे पहले चलूं, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग सब एक बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो, राइट? बट are you doing analysis, sectorial analysis every day? Do you know which sector has given a breakout? अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में भी करते हैं, तो आपको कम से कम 3-4 सेक्टर्स आपको डेफिनेटली हर रोज एनालाइज करने हैं। उनमें से एक है पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, फिर निफ्टी आपको एनालाइज करना है, निफ्टी एनालाइज करनी है आपको, मेटल सेक्टर एनालाइज करना है।
ये सारे सेक्टर्स आपको एनालाइज हर रोज करने हैं। एंड ऑफ द डे आपको अपनी ओपिनियन बनानी है और ये देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये राइट नाउ तो ये सीपीएससी है, बट अगर इस तरह का कोई कंसोलिडेशन ब्रेक अगर पीएसयू बैंक में आता या फिर इसमें प्राइवेट बैंक में आता, इट वुड हैव गिवन अ मेजर ब्रेकआउट इन बैंक निफ्टी। तो ये एक जो है रेंज ब्रेकआउट हुआ है और इसके चलते मैं आपको 2-3 स्टॉक्स दिखा सकती हूँ। एक स्टॉक है कोल इंडिया जिसमें एक ब्रेकआउट आया है। हैव अ लुक एट कोल इंडिया। गिरते गिरते स्टॉक ने एक अपने डाउन ट्रेंड को स्टेबलाइज किया है और आज इसने ऑलमोस्ट लाइक कई दिनों की जो अनसर्टेनिटी है उसको खत्म किया है। एक इस स्टॉक में ब्रेकआउट आया है और एक एनटीपीसी में मुझे दिख रहा था ब्रेकआउट आता हुआ। एनटीपीसी में मुझे एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा था इसी तरह का कि आज इसने अपने पास्ट बैरियर्स को जहां पे एक हेवी सेलिंग आई थी उसको ब्रेक किया था। तो क्या लीड करता है स्टॉक्स में ब्रेकआउट? इट्स नॉट द स्टॉक पर से बट इट इज द सेक्टर मूवमेंट कम्स फ्रॉम macro economic policies. Sector movement comes from the government policies. Sector movement comes from the fundamental change in the economic conditions. तो आपको सेक्टर को बहुत ध्यान से देखना है। आज देखिए निफ्टी फिन सर्विस में भी एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ है इस लेवल पे और अगर कल ऊपर फिन निफ्टी जाती है तो आपको एक बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी फिन सर्विस निफ्टी इंफ्रा को 533 ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन फार्मा इज आल्सो लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग एज आई टोल्ड यू। इसने अपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को जिससे ये नीचे की तरफ जा रहा था लगातार उसको ब्रेक किया है आज और ये बहुत सॉलिड और शानदार ब्रेकआउट है। वो किस लिए? उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये 4 दिन जो इसने लगातार इस लेवल से रिजेक्शन दिया है, इसका मतलब कि स्लो एंड ग्रेजुअल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हुआ है फार्मा के अंदर। और मैं आपको 2 फार्मा के स्टॉक्स देती हूँ जो मुझे बहुत बढ़िया लगे आज के दिन। एक है टोरेंट फार्मा। दिस हैज गिवन अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। हैव अ लुक एट इट। आज मिस हो गया ये मुझसे किसी तरह, बट ये जो कंसोलिडेशन ब्रेक दिया है ये बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया था और इस ब्रेकआउट के चलते जो है यहाँ पे ये कंसोलिडेशन था और एक लोअर लेवल पे डबल बॉटम बना था और इसने कल ब्रेकआउट दिया और आज उस ब्रेकआउट को ऑनर किया है। किसके चलते किया है ये? अब देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि फार्मा में ब्रेकआउट आ जाया है, राइट? मतलब क्लियर ब्रेकआउट आ जाया है। बट जहां तक अगर हम टोरेंट फार्मा की बात करें तो ये इसने लीड किया है इस ब्रेकआउट को लीड किया है। आज इसमें बहुत कल एक ब्रेकआउट आया था फार्मा सेक्टर में, ब्रेकआउट आने से पहले टोरेंट फार्मा में ब्रेकआउट आया था और इसने आज इसको कंफर्म किया है। इसी तरह आप देखिए सन फार्मा भी बहुत समय से कंसोलिडेट हो रहा है लगातार। प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर आप सेक्टर और स्टॉक्स को साथ रख के बात करेंगे तो आपको बहुत क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि क्या होने वाला है। आप देखिए इसमें कितना जबरदस्त बिल्डअप्स हो रहे हैं। लगातार प्राइस जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट करता चला जा रहा है। लगातार प्राइस जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट करता चला जा रहा है, राइट? सो दिस is an indication that pharma sector is going to go up. So दो स्टॉक मुझे बहुत अच्छे लगे, बट आप उसमें लुपिन को भी देख सकते हैं। लुपिन ने भी बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया है आज के दिन। ये देखिए लुपिन ने भी एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया। इनफैक्ट कई लोग जो कप हैंडल और प्लेट कप एंड सॉसर जिसकी भी बात करते हैं उन लोगों को भी ये अपील करेगा। किस तरह से अपील करेगा? ये कप है और ये उसका हैंडल है। आज इसमें ब्रेकआउट आया है और कल अबव 770 एक अच्छे मूवमेंट की तैयारी है और ये टारगेट उसमें लूपिन में आते हुए जरूर दिखाई देंगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आई एम सिंपली ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आपको स्टॉक्स में मूवमेंट देखना है पहले आपको सेक्टर को एनालाइज करना पड़ेगा, राइट? किस सेक्टर्स ने फार्मा में एक सपोर्ट बनाया है? आपने देख लिया कि लुपिन ने, टोरेंट फार्मा ने और सन फार्मा ने। काफी समय से इनमें कंसोलिडेशन हो रहा है। सेक्टर में बहुत बड़ा मूव नहीं आया है बट इन स्टॉक्स ने इस ब्रेकआउट को लीड किया है। ओके, तो जैसे आप देखिए मिड कैप में भी एक रिवर्सल आया है यस्टरडे, कल के दिन इनमें
एक रिवर्सल आया। तो मुझे देख के यही समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ चल पड़े। आज भी निफ्टी ने बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है और निफ्टी सर्विस सेक्टर ने तो सारे सेक्टर्स में बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट आया है। प्राइवेट बैंक में, बैंक निफ्टी में, एमएनसी में, सब में आप देखिए एक रिवर्सल आया है। ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट हो सकता है आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा दे। बट आईटी में देखिए थोड़ा सा प्राइस रिजेक्शन है। देयर कुड बी प्रॉफिट बुकिंग इन आईटी, ऑल्दो आईटी में 13 जनवरी को ब्रेकआउट आ गया था। गिरते गिरते सडनली इसने रिवर्सल लिया आईटी ने और उसके बाद यूनिफॉर्मली चल पड़ा। अगर आपको सेक्टर्स को ट्रैक करेंगे तो आपको स्टॉक्स में बेटर मूवमेंट्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आज के समय में जब देख रही हूँ तो मुझे लगता है कि आईटी को थोड़ा सा रेजिस्टेंस लग गया है। हो सकता है आईटी थोड़ा और नीचे आ जाए। तो आई एम जस्ट होपिंग कि आप मेरा जो मैं कहना चाह रही हूँ आप लोगों को सब समझ पा रहे हैं आप लोग, और बेस्ड ऑन दैट यू कैन ट्रेड। नाउ जो सेक्टर आप अपने रडार पे रख सकते हैं वो एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर ऑलमोस्ट लाइक अ डबल बॉटम बना रहा है और मैं बोलूंगी अगर इसको ब्रेक करना है तो अगर ये 45,055 को ब्रेक करेगा तो मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आने की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज ये जो पास्ट बैरियर है वो भी क्रॉस हो जाएगा बाय 40,000 45,055 पे। ठीक है, तो आज के दिन जो मैं अगर आपको एक सेगमेंट दूं तो मेरे रडार पे रहेगा सीएनएक्स फार्मा, निफ्टी फार्मा, और निफ्टी फार्मा के जितने भी स्टॉक्स हैं मेरे रडार पे रहेंगे। उनमें से मेन रहेगा टोरेंट फार्मा एंड सन फार्मा। आई थिंक सन फार्मा इज वेयर आई वुड रियली feel a big move is expected because build-ups are extremely good. The build-ups are really powerful. There are very strong build-ups that are happening. अगर आपको याद होगा मैंने कुछ दिनों पहले अदानी में ऐसा बोला था कि बिल्डअप्स हो रहे हैं और उसी तरह के छोटी छोटी कैंडल्स के साथ बिल्डअप्स हो रहे हैं सन फार्मास्यूटिकल में। अगर ये टॉप इस हाई को आज के हाई के ऊपर जाता है तो एक डेफिनेट मूव आपको आता दिखाई देगा 30-40 पॉइंट्स का सन फार्मा में फॉर श्योर। तो अगेन लेट मी कंक्लूड माय वीडियो। पहले फर्स्ट पॉइंट इज कि आप सेक्टर्स को एनालाइज करिए, हर रोज एनालाइज करिए। एंड ऑफ द डे 10-15 सेक्टर्स होते हैं, 15-20 सेक्टर्स मेन जो है आप उसको एनालाइज करिए। देखिए किसमें ब्रेकआउट है, किसमें कंसोलिडेशन है, किसमें लॉन्ग बिल्डअप है, किसमें शॉर्ट बिल्डअप है, किसमें इंस्टीट्यूशंस एंटर कर रहे हैं, किसमें एग्जिट कर रहे हैं। उसके बाद जब ब्रेकआउट आता है तो उसके आप कंपोनेंट स्टॉक्स को देखिए और उनमें आप एंट्री लेने की कोशिश कर सकते हैं जब आपका सेटअप मीट करता है या क्राइटेरिया मीट करता है। राइट, एक और स्टॉक जो मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ जिसमें बहुत शानदार ब्रेकआउट आया वो है जाइडस वेलनेस, Zydus Life Sciences. It is Zydus Life Sciences in which there was a beautiful breakout that has come today, right? So all these life science, all these pharma stocks have given good breakout, and that is what shows me because the index has also taken a support and breakout. I feel आने वाले दिनों में फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। आप लोग मुझे रोज लाइव ट्रेडिंग के लिए ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम 10 to 11। हर रोज हम लोग लाइव ट्रेडिंग करते हैं, कोशिश करते हैं आपके लिए बेस्ट स्टॉक्स को लेके आए सो दैट आप लोग पैसा बना सके। और आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करिए विच इज स्टॉक प्रो ऑनलाइन। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आपको कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं, नंबर सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। With this, I'll be signing off. Take care. Bye bye.